चर्चा भारत की सबसे लोकप्रिय पत्रिका जो हिंदी में थी धर्मयुग की। यह पहली पत्रिका थी हिंदी की जो 1980 के दशक में 3 लाख से ज़्यादा प्रति निकलती थी। याद रखिए, आज हिंदी का रोना रोने वालों को यह एक सबक है कि अगर आप सही गुणवत्ता के साथ काम करेंगे तो निश्चित आगे बढ़ेंगे। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। याद रखिए, यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी और यह दृश्य जो आप देख रहे हैं यह इसका पहला अंक था जो 1951 में निकला था। 1951 में धर्मयुग का पहला अंक निकला था। धीरे धीरे यह पत्रिका अपने शिखर की ओर बढ़ने लगी और 10 सालों में ही इसकी बिक्री करीब 50,000 से ऊपर बढ़ गई। कुछ लोकप्रिय संपादक शुरू में आए जिसमें इला चंद्र जोशी, हेमचंद्र जोशी, सत्यदेव विद्यालंकार, लेकिन इस पत्रिका ने अपना चरमोत्कर्ष तब देखा जब इसके संपादक धर्मवीर भारती बने। हिंदी के लोकप्रिय साहित्यकार इला चंद्र जोशी जो बाद में इस पत्रिका के संपादक बने। लोकप्रिय संपादक धर्मवीर भारती का पदार्पण 1960 के दशक में धर्मयुग में होता है। गुनाहों के देवता लिखकर यह हिंदी जगत में चर्चित हो चुके थे और इनके कुशल संपादन में यह पत्रिका अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच गई। इस पत्रिका की खासियत यह थी कि यह धर्म, राजनीति, गृह नीति, खेल, अर्थ, कला, फैशन इत्यादि आदि विषयों के तह में जाकर उनकी रिपोर्टिंग होती थी। इसलिए ये घर घर में यह पत्रिका लोकप्रिय हो गई थी, विशेषकर जो पढ़े लिखे लोग थे। 1960 में जब इन्होंने संपादन संभाला था तो करीब करीब यह पत्रिका 60,000 के आसपास थी। 1960 के बाद यह पत्रिका करीब 1.5 लाख के आसपास छपने लगी। यह भी याद रखने की ज़रूरत है कि यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी, पाक्षिक नहीं, मासिक नहीं, सिर्फ साप्ताहिक के बल पर यह 1.5 लाख के आसपास 1970 के दशक में छप रही थी। आगे इसकी लोकप्रियता और बढ़ती गई। धीरे धीरे 1980 के दशक में यह पत्रिका 3 लाख से ज़्यादा छपने लगी थी। जी हाँ, आज भी हिंदी की पत्रिका दुर्लभ है जो 3 लाख छपती होगी। ये 1980 के दशक में 3 लाख छप रही थी। समाज से संबंधित हर विषय को अपने अंदर समेटने वाली यह धर्मयुग पत्रिका थी। इस पत्रिका ने कई मिथक बनाए और कई मिथक तोड़े। हिंदी की पत्रिका इतनी लोकप्रिय भी हो सकती है, यह मिथक इसने बनाया, और अगर हम गुणवत्ता से समझौता ना करें तो लोकप्रियता लगातार बरकरार रहेगी। और शिकायत जो लोग करते हैं उनके मिथक को भी तोड़ा। कई प्रतिभाशाली नवोदित हिंदी के लेखकों और लेखिकाओं को इन्होंने स्थापित भी किया।